हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस पे साथियों। तो दोस्तों ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी की और ग्रुप डी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्लासेस है। दोस्तों हम लोग इस सीरीज में 10,000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्लास ग्रुप डी वाले लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ साथ एसएससी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि हमारा यह पैटर्न क्वेश्चन का एसएससी में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा ये शो। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु रिवर लाइज बिटवीन विच माउंटेन रेंज। सिंधु नदी किन पर्वतों के बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है लद्दाख एंड जम्मू माउंटेन्स रेंज, दूसरा ऑप्शन है धौलागढ़ एंड पीर पंजाल रेंज, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख एंड जस्करी रेंज और चौथा ऑप्शन है हिमाचल जम्मू कश्मीर रेंज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका राइट आंसर है लद्दाख एंड जस्कर। ठीक है। और हिमाचल और जम्मू, ये जो आपका हिमाचल और जम्मू है ये पीर पंजाल रेंज में आता है। ठीक है, पीर पंजाल। और दोस्तों ये जो धौलागढ़ और पीर पंजाल है ये धौलाधर रेंज में आता है। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया है? ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है, वो कौन सा अमेंडमेंट है? तो आपके ऑप्शन है 24th, 44th, 62nd, 42nd। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 44th अमेंडमेंट से संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं। ये अमेंडमेंट 1976 में हुआ था और इंदिरा गांधी जी के समय पे यह अमेंडमेंट हुआ था। दोस्तों ये 62nd अमेंडमेंट SC/ST के सीट्स का एक्सटेंशन के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंजेस। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है गुरु शिखर, गुरुमुखी, काराकोरम, धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर है गुरु शिखर। याद रखिएगा, अरावली रेंज का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला गुरु शिखर है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। और ये जो काराकोरम है, काराकोरम की सबसे ऊंची श्रृंखला है आपका K2। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची श्रृंखला है K2, याद रखिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which ruler won मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बारी किस शासक ने पहली बारी मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जीता था? यहाँ महाराष्ट्र होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मैं आपको बताना चाहूंगा, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य हैं मौर्य डायनेस्टी के। और चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक में सैंड्रो कोटस कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर है। और सैंड्रो कोटस हम लोग ग्रीक में चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता था। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लैटिन में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला जाता था? लैटिन में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस। ठीक है, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार। ठीक है। और दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी बोला जाता है। जनरली गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर श्रीगुप्त जी हैं, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्ता डायनेस्टी का पहला ये बोला जाता है, फाउंडर बोला जाता है। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट डेलीगेट्स इन सूरत इन दिसंबर 1907। दिसंबर 1907 प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी।
तो इसका राइट आंसर है अरविंदो घोष। 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन था उसका अध्यक्षता अरविंदो घोष ने किया, और 1926 में अरविंदो घोष ने अरविंदो आश्रम का उद्घाटन किया। ठीक है। और दोस्तों ये अन्नी बेसेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अन्नी बेसेंट 1917 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, यह पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी लोकसभा स्पीकर, प्रथम उप लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उप लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है के.एम. करियप्पा जी, एस नटेश्वर, एम.ए. अयंगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है एम.ए. अयंगर। ठीक है। एम.ए. अयंगर उप लोकसभा अध्यक्ष बने थे, प्रथम उप लोकसभा अध्यक्ष बने थे। ये के.एम. करियप्पा पहले इंडियन फील्ड मार्शल बने थे। ठीक है, पहले फील्ड मार्शल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग जानते हो, इनको आयरन मैन के नाम से, लौह पुरुष के नाम से भारत में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन जूनागढ़ ओडिशा। ये जूनागढ़ होना है। जूनागढ़ ओडिशा किस ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है अशोक रॉक इंस्क्रिप्शन, खजुराहो, फिर है मीनाक्षी और कोणार्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अशोक रॉक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अशोक रॉक इंस्क्रिप्शन इसका राइट आंसर है। और खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु मदुरई में है, और फिर आपका कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रांस हिमालयंस। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन से निकलती है? तो आपको बताना है ट्रांस हिमालयन से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। तो आपके ऑप्शन है सिंधु, गंगा, गंडक, ब्रह्मपुत्रा। तो इसका राइट आंसर सिंधु है। सिंधु आपका ट्रांस हिमालयन से निकलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ गंगा के बारे में बताना चाहता हूँ। यह गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ईजी है, गंगा गंगोत्री। ठीक है। और गंडक के बारे में भी आप लोग जान लो, गंडक निकलती है नेपाल से। ठीक है, गंडक आपकी नेपाल से निकलती है, ये याद रखिएगा। अगर आप इसका ट्रिक बोलेंगे तो मैं इसका ट्रिक भी अवेलेबल करवा दूंगा। सारे जितने भी मैं आपको जीके टॉपिक पे जितने भी क्लासेस हैं सब की मैं ट्रिक आपको अवेलेबल करवाता हूँ। अगर आप बोलोगे और भी ट्रिक अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे गंडक नेपाल का ट्रिक है गंदा नहीं पाल। ठीक है, गंदा नहीं पाल, नहीं पाल। कोई भी चीज़ में, कपड़ा में गंदा रह जाता है ना, तो उसको साफ कर देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे कीटाणु जाते हैं। तो वही है, गंदा नहीं पाल, ये ट्रिक हो गया। ब्रह्मपुत्रा, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, आप इसका ट्रिक बना लो, ब्रह्मा के पुत्र को मान लिया। ठीक है, मानसरोवर से निकलती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। मैंने ट्रिक भी बताया, ब्रह्मा जी के पुत्र को मान लिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक आर्कटिक होम ऑफ वेदास। आर्कटिक होम ऑफ वेदास द वेद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको ये आर्कटिक होम ऑफ वेदास के लेखक के बारे में बताना है। आपके ऑप्शन है रश्मि देसाई, बीजी तिलक, मैक्स मुलर और संदीप घोष। इसका राइट आंसर है दोस्तों बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये ये आर्कटिक होम ऑफ वेदास लिखा है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैक्स मुलर के भी यह कथन बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैक्स मुलर ने कहा था आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, इनका कहना था कि आर्यन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि आर्यंस केम फ्रॉम तिब्बत। इनका कहना था कि आर्यन तिब्बत से आए हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना कथन था, और ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये कथन किनका है। तो मैं आपको जो भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है वो सब आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट गार्डन टॉम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है? तो आपके ऑप्शन है जहांगीर टॉम, दूसरा ऑप्शन है अकबर टॉम, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं टॉम, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होना है साथियों हुमायूं टॉम। ठीक है, हुमायूं टॉम इसका राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं हुमायूं टॉम न्यू दिल्ली में है, एनडी मैं लिख देता हूँ। और जहांगीर टॉम के बारे में बता दूं, ये पाकिस्तान में है, जहांगीर टॉम पाकिस्तान में है। ठीक है, और अकबर टॉम के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ, अकबर टॉम यूपी में है। ठीक है,
चलिए फिर आज का हमारा 11वां क्वेश्चन, इन विच ईयर तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा सीक पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया। किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा भारत में राजनीतिक शरण चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा 1947, तीसरा 1959 और चौथा 1960। इसका राइट आंसर है 1959। 1959 में दलाई लामा भारत में राजनीतिक शरण चाहते थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जीके शो। दोस्तों ये जीके शो इसलिए छोटा है क्योंकि आप लोग बड़े वीडियोस देखते नहीं हो। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। हु क्वीन एसोसिएटेड विद द माहेश्वरी साड़ी। माहेश्वरी साड़ी से जुड़ी रानी कौन है। बेगम हजरत महल, चांद बीबी, मुमताज महल, अहिल्याबाई होलकर। तो दोस्तों जो भी आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिए, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है आप लोग कितने सारे वीडियो देखते हो। और दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है 30 मिनट की वीडियो देखने में, क्योंकि मैं उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी देना चाहता था। खैर आप लोगों को वो पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं छोटा वीडियो भी आप लोगों के ला सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा रेलवे CBT 1 CBT 2 प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको अगर इसके PDF चाहिए तो हमारे DG ज्ञान चैनल, हमारा DG ज्ञान नाम ही है हमारे चैनल का, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वी विल प्रोवाइड यू ऑल द PDF। सो थैंक यू।